नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से। स्पोर्ट जगत की खबरों के साथ मैं हूँ तृष्णा चक्रवर्ती और मैं ले आई हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंड अप। दिमासाव में पहली बार आसाम स्टेट योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 10 नवंबर को हाफलोंग में हुआ। चलिए आपको ले चलते हैं उस दिन की तरफ और आपको देते हैं योगा से जुड़ी हुई जानकारी। स्पोर्ट्स राउंड अप में स्वागत करते हैं मधुमिता रॉय जी का, जो डांस जूनियर सीजन 2 की फर्स्ट रनर अप है और आज योगा चैंपियनशिप में पार्टिसिपेंट हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम मधुमिता है और मैं सिलचर से आई हूँ यहाँ पे योगा कंपटीशन में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके परफॉर्म करके। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो डांस किया है आज इवेंट पे, वो डांस फॉर्म क्या है? ये रिदमिक योगा है जी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? रिदमिक योगा में डांस प्लस योगा करना होता है। आसन 5 सेकंड होल्ड करने से होता है, उसके साथ डांस का मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसका हाफ पोर्शन को मिलाते जब है हम, तो वो रिदमिक योगा होता है। तो मुझे ज़्यादा योगा के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, मैं एक्चुअली डांस करती हूँ। योगा में अभी सीख रही हूँ, तो अभी भी और बहुत कुछ सीखना है उसके बारे में। थैंक यू। जी, आपने कितने टाइम से योगा स्टार्ट किया है? योगा तो मैं अभी सीख रही हूँ, 1 ही हफ्ता हुआ है मेरा योगा क्लास जाते हुए। मैं डांस करती हूँ वैसे जी। तो डांस में ही जिम्नास्टिक वगैरह वो सब क्लास में कर लेती हूँ। तो कैचिंग पावर मेरा बहुत अच्छा है, जो अच्छे से कैच कर लेती हूँ मैं, योगा हो डांस हो जो भी कुछ हो। और अभी योगा सीख रही हूँ मैं, तो उसका अभी उतना नॉलेज नहीं है मेरा। जी, और आप कहाँ से हैं? मैं सिलचर, असम। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। चलिए स्वागत करते हैं फेंसिंग के परफॉर्मर का। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम W आयुषिंगा है और मैं सिलचर से रहता हूँ। जी, आप कितने साल के हैं और आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10 इयर्स का हूँ और मैं क्लास 4 का हूँ। मैं सिलचर कॉलेज स्कूल का हूँ। जी, आपने पहले भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है क्या? आपने कहाँ किया है, बताइए जरा। मैंने सिलचर में किया है, उसके बाद मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया है। जी, इतनी छोटी उम्र में आप इतना कुछ कर रहे हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए स्वागत करते हैं फेंसिंग के और एक परफॉर्मर का। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनन्या दास है और मैं सिलचर तारापुर से हूँ। जी, कौन से क्लास से पढ़ती है और कौन सा स्कूल है आपका? मेरे स्कूल का नाम विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जी, कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जरा बताइए। मैंने 2 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, एक सिलचर में और एक हाफलोंग में। जी, आप इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर रही है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आज आप डिमासा में आपने पार्टिसिपेट किया, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा डिमासा में पार्टिसिपेट। जी, तो आप फेंसिंग को लेकर आप आगे क्या सोचती हैं? मुझे और भी अच्छा बनना है, फेंसिंग के बड़ा कंपटीशन में देना है मुझे। जैसे कि आप फेंसिंग पे हो, तो योगा बहुत सारे होता है, आपको फेंसिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? मेरे पापा को और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फेंसिंग करना, इसलिए। जी, आप इतनी छोटी उम्र में आप फेंसिंग को लेकर इतना कुछ सोच रही है, सुनकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। स्वागत करते हैं डिमासाव के योगा सेंटर के जो इंस्ट्रक्टर है पायम कैंप्राई जी का। सर, आज की इवेंट के बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट टाइम असम स्टेट योगा कंपटीशन हुआ है हम लोग का डिमासाव में, और ये कंपटीशन UYSF यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसमें आए हुए पार्टिसिपेंट्स लगभग सभी असम के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और टोटल उसमें ऑलमोस्ट 200 के लगभग पार्टिसिपेट हुआ है। और इसमें हम लोग का डिमासाव का डिस्ट्रिक्ट का भी पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम, और वो आगे में भी और आगे बढ़े उनके योगा कंपटीशन के द्वारा। और यहाँ पे बाहर से आए हुए जजेस भी है, 6 जजेस है। जी, इससे पहले कभी डिमासाव में स्टेट लेवल योगा कंपटीशन कभी हुआ नहीं। इस लेवल तो हुआ है लेकिन स्टेट लेवल नहीं हुआ है। जी, आप एक योगा इंस्ट्रक्टर है, तो आपने योगा को अपना करियर बनाने का कैसे सोचा? बचपन से हुआ है, क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक मैं हॉस्टल में रहा है। आउट ऑफ असम मिल गया, वहाँ का हवा पानी से ही मिल गया मुझे। जैसे ऑलमोस्टली दिल्ली में ही था, मैं सरस्वती विद्या मंदिर में था, तो वहीं से हम लोग बाहर में कुछ कार्यक्रम होते हैं या कुछ बाहर से कोई अतिथि या गेस्ट आते हैं, तो हम लोग उनको योगा का प्रोग्राम हम लोग रखते हैं और हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ऐसे ही करते करते बॉडी में भी फ्लेक्सिबल आ गया और खुद में भी चेंजेस आना शुरू हो गया। तो
उसके बाद धीरे धीरे फिजिकल फिटनेस में धीरे धीरे इंटरेस्ट घुस गया। फिर उसके हिसाब से फिर योगा में तो फिजिकल फिटनेस हो या मसल्स, माइंड्स, ओवरऑल बॉडी का पूरा माइंडफुलनेस पूरा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके द्वारा ही धीरे धीरे इंटरेस्ट घुसते गया और उसी तरह लोगों को भी देखते रहा फिटनेस शॉप में, योगा भी दूसरों को करते हुए देखा, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे खुद का भी इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते हो ही गया। हाँ जी। तो जैसे कि डिमासाओ में बस आप एक ही इंस्ट्रक्टर है, तो आपको कैसा फील होता है या आपको कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ, शुरू में तो प्रॉब्लम हुआ रहा, क्योंकि मैं शुरू में जब मैं किया तो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा ही किया था, फेसबुक में वीडियोस, फोटोज एंड ऑल से लोगों को भी इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते गया और उसी तरह डिमासाओ को लोगों मेरे से जुड़ते गया और धीरे धीरे सब कुछ होते गया और आज के समय पे डिमासाओ ये फर्स्ट टाइम योगा कॉम्पिटिशन डिमासाओ में हुआ है। मैं चाहूँगी कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डिमासाओ की योगा सेंटर में जुड़ते रहे। सर, योगा एक इंसान की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? योगा एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग का बॉडी, माइंड, मसल्स, ओवरऑल बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने मसल्स है, नर्व्स है, उन सबको जोड़ते हैं। जब वो सब जोड़ते हैं तो हम लोग का बॉडी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। जब अच्छे से काम करते हैं तो हम लोग का हर चीज़ में हम लोग का कॉन्शियस रहते हैं। जो भी काम करो हम लोग को पहले ध्यान में आ जाता है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, वो सब चीज़ हम लोग को कॉन्शियस आ जाता है। तो ये है कि हम लोग को बॉडी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये योगा एक सिर्फ नॉट ओनली इन द हेल्थ, वो हम लोग का फिटनेस में भी आता है, प्लस एजुकेशन में भी आता है और जो हेल्थ है वही वो मेडिकल में भी आता है। जी बिल्कुल। तो ये पहली बार हो रहा है और आपने कहा कि योगा एजुकेशन में भी है और एज ए स्पोर्ट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी योगा सीखना चाहते हैं या योगा कर रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग परिश्रम रखे, थोड़ा पेशेंस रखे, धीरे धीरे जैसे उनका बॉडी एक तरह से एक हैबिट हो जाए, एक आदत हो जाए, तो धीरे धीरे अपना आप सीखने पे आ जाएंगे। और प्लस ये है कि सीखने के साथ साथ सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, सीखने से काफ़ी नहीं है, प्लस उसको खान पान भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो सीखते हैं वो सबको क्या है कि योगा भी करो, पोस्चर सब करते रहो, प्लस खान पान में भी ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में गलत होने से फिर योगा पोस्चर करने में भी उसका गलत असर पड़ता है। तो योगा फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, क्या बोलना चाहेंगे आप? भी फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि हम लोग का बॉडी को बैलेंस करता है। तो ये है कि बॉडी और माइंड जब दोनों एक कनेक्शन करता है, योगा के द्वारा ही ये दोनों चीज़ कनेक्शन होता है। जब कनेक्शन होता है तो हम लोग जो भी काम करो या जो भी हम लोग नया चीज़ सीखना कोशिश करते हैं तो उसमें हम लोग को पूरा बॉडी और माइंड दोनों भी सपोर्ट करके हम लोग को आगे बढ़ाता है। थैंक यू सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पौजाई लुंगले पामे, मैं हाफलोंग से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा एज है 16। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है आपने, तो आप योगा कब से कर रही है? मैं योगा 2-3 मंथ से कर रही हूँ। जी, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको योगा करके कैसा लग रहा है? हमको योगा करके बहुत अच्छा लगा, मेरे हेल्थ के लिए भी बहुत फिट लगा। जी, आज आपने यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। जी, तो यहाँ पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा। जी, योगा लेके आप अपना करियर का कुछ सोचती है या कितने साल तक आप योगा करने के लिए सोच रही है? मैं अभी तक तो श्योर बोलने नहीं सकेगा, लेकिन हम 50 इतना तक करने के लिए सोचेगा। वाह, बहुत अच्छा लगता है। आप 16 इयर्स की हो और इतने लॉन्ग टाइम के लिए सोचा आपने, थैंक यू सो मच। डिमासाओ में जो योगा सेंटर है वहाँ पे आप जाती है, वहाँ पे टाइम आप कैसे मैनेज करती है? आपका स्कूल भी होता है? मैं पहले सुबह उठने का साथ साथ मैं फ्रेश अप होके योगा के लिए 5 बजे से निकलता हूँ और फिर 7 बजे से फिर वापस आ जाता है। फिर उसका बाद ड्रेस करके स्कूल जाता है। फिर उसका बाद में 2:30 से हम लोग को छुट्टी होता है। फिर 1 आवर्स रेस्ट होता है। फिर उसका बाद 4 से शुरू कर देता है योगा। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर और योगा ऐसे ही करते रहिए एंड बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। चलिए हम योगा के और एक पार्टिसिपेंट से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीत राज घोष, मैं हूँ असम गुवाहाटी से और मैं आज 2 साल हो गया योगा सीखते हुए। मतलब मेरे मम्मी का एक योगा इंस्टीट्यूट है ईशान योगा, तो मैं उधर से सीखता हूँ। तो अब मैं हॉस्टल में रहता हूँ बेंगलुरु में, तो उधर से ही कंपटीशन खेलता हूँ। तो अब बंद में आया हूँ इधर ब्रेक में, तो अभी इधर से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में। थैंक यू।
जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपने पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे इधर का तो कंपटीशन में बहुत लोग आते हैं जैसे, और कंपटीशन बहुत टफ है। आजकल के जो पार्टिसिपेंट्स है सब एकदम स्किल्ड है, एकदम अच्छे से करते हैं। पर कर्नाटका में जैसे मैंने देखा, असम से स्किल नहीं है पर वो भी अच्छे करते हैं। जैसे उधर का कंपटीशन थोड़ा इजी है असम के मुकाबले। तो मैं बोलना चाहूँगा कि योगा करना चाहिए अपने फिटनेस के लिए। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आप कहीं बाहर भी गए हैं, लाइक आप गुवाहाटी में थे पहले, बेंगलोर में हैं अब, तो आपने कहाँ जाकर पार्टिसिपेट किया है? मैं जैसे बेंगलुरु में चिकमंगलुरु गया था, असम में बहुत सारा जगह में गया हूँ, और कर्नाटका से ट्रेन में इधर उधर ट्रैवल करके कंपटीशन देता हूँ। और उधर जो मेरे हॉस्टल के गार्जियंस हैं वो बहुत लाइक हमको हेल्प करते हैं, हमको लेके जाते हैं बस में, ट्रैवल में हेल्प करते हैं, हमको सिखा देते हैं। तो मतलब बहुत जगह पर खेला है। जब देखते हैं सब करते हैं योगा तब अच्छा लगता है, एक जोश आता है कि हमको भी करना है ऐसा। जी, जैसे आपने ये बताया है बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो आप कुछ कॉम्पिटिशन्स आपने जीता है, ऐसा कुछ? जी, बताइए। जैसे कर्नाटका में स्टेट लेवल था तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ था। तो अब नेशनल है पौंडीचेरी में जो 1 जनवरी को होने वाला है। तो और भी जीता है, जैसे WFF का एक रिदमिक पैर में हम लोग जीते थे, और एक बार WFF का हम 6 जीते थे असम में, और कर्नाटका में एक बार 6 जीता था, 6 नहीं 5 सर्टिफिकेट ऐसा और एक मेडल मिला था। और ये वाला मेरा 7th कंपटीशन। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जैसे कि आपने बताया बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपने जीते हैं, तो आपका फेवरेट योगा पोस्चर कौन सा है? वो एक हैंड बैलेंस है जो मेरा दोस्त मेरे से अच्छा जानता है। मैं कर सकता हूँ पर वो मेरे से अच्छा करता है। पद्मावकासन वो मेरा फेवरेट आसन। योगा जैसे कि आपने बताया कि आप जहाँ से सीखते हैं, तो आपने अब बेंगलोर में वहाँ से जाकर आप सीख रहे हैं? हाँ, जैसे हमारा स्कूल है स्वामीनारायण गुरुकुल है, हम लोग उधर एडुकेशन भी लेते हैं, और फ्री टाइम में जैसे हमारा टीचर्स है वो हमको बुला के प्रैक्टिस कराते हैं जैसे कंपटीशन के लिए। तो वो मतलब अच्छा है, मतलब वो लोग अच्छे से गाइड कर देते हैं हमको कि आप तुम लोग जाओ अच्छे से खेलो ऐसा करके। जी, योगा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं योगा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम सबको ये करना चाहिए। द एज डजंट मैटर, हम सबको करना चाहिए। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे फिटनेस के लिए अच्छा है, हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। और बुढ़ापे में लाइक हमारे अगर हम छोटे से कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, और मतलब बोन स्ट्रॉन्ग होगा, सब अच्छा है, मतलब बॉडी का पोस्चर ठीक होगा। ऐसा ही मतलब एक फिज़िकल एक्सरसाइज, और मतलब पूरा फिट रहेंगे हम लोग। जैसे मेरी मम्मी भी एक योगा टीचर है, उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, उन्होंने मुझको इंस्पायर किया है। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपकी बातें। बेस्ट विशेस टू यू, आपका फ्यूचर अच्छा रहे, और इतनी छोटी उम्र में आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अब यहीं पे समाप्त करते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं स्पोर्ट्स जगत की खबरों के साथ। यूं ही सुनते रहिए स्पोर्ट्स राउंड अप हर रविवार रात 8:30 बजे, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।